प्यारे बच्चों, गेट एमबीबीएस एडमिशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपके एग्जाम में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और उसी के बेसिस पर आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभी हमने रिसेंटली एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम स्टेट वाइज बात करते हैं कि किसी भी स्टेट में एडमिशन लेने के लिए क्या काउंसलिंग प्रोसेस होता है एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए। उसी सीक्वेंस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन 2023 के। इससे पहले हमने जो वीडियो लॉन्च की है उसमें आपको बताया है कि अगर किसी दूसरे स्टेट में अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसके लिए कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, तो उस वीडियो का अगर आप चेक कर लेंगे तो सारे डाउट और कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। प्लस आपका टाइम काफी सेव होने वाला, आपको अलग अलग जगह से चेक नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि काउंसलिंग दो तरीके से होती है। एक ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है, एक स्टेट की काउंसलिंग होती है। ऑल इंडिया की काउंसलिंग में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एम्स है, जिपमर है और जो डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए आपको ऑल इंडिया से काउंसलिंग करनी पड़ती है। और जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थ्रू आउट इंडिया, आज की डेट में जो मेडिकल कॉलेज हैं 372 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं पूरे इंडिया में। और उनके जितने भी कॉलेज हैं उनकी 15% सीट क्या है कि ऑल इंडिया में चली जाती है। बाकी 85% जो सीट्स होती है वो स्टेट के पास रहती है। और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जिन बच्चे के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्लस जो उनका क्राइटेरिया है डोमिसाइल का, अगर उसको बच्चा फुलफिल करता है तो वो बच्चा ही उस स्टेट में एडमिशन ले सकता है। तो ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी कराएगी, बाकी जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट होता है या यूटी होती है वो अपनी काउंसलिंग खुद से कराते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। जब इस आर्टिकल को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है मध्य प्रदेश में। साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, किसी भी स्टेट के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है, आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है। जैसे अभी हमने मध्य प्रदेश के लिए लिखा था, इसी तरीके से आप किसी भी स्टेट के बारे में लिख सकते हैं। आप गुजरात के बारे में लिख सकते हैं, कर्नाटका, केरल, बिहार, छत्तीसगढ़, जो भी स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस स्टेट का नाम लिखेंगे, एमबीबीएस एडमिशन 2023 लिखेंगे आप। तो मोस्ट प्रोबेबली पहले या दूसरे नंबर पर गूगल हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी getambbsadmission.com। वहां से इस आर्टिकल को, कंप्लीट आर्टिकल को आप वहां से पढ़ पाएंगे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी हम इस आर्टिकल में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। और साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल भी अवेलेबल रहता है। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, आप जो भी स्कोर कैलकुलेट करेंगे, देखिए जब बच्चा एग्जाम अटेम्प्ट करके आता है तो उसको जो क्वेश्चन पेपर होता है वो घर लाने के लिए परमिशन होती है। बच्चे उस पर टिक करके लाते हैं कि हमने कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन टिक किया है। और जितने भी जो रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो रिलीज कर देते हैं अपने आंसर की, तो उससे स्टूडेंट को एक आइडिया हो जाता है कि उसके स्कोर कितने आने वाला है। और उसी स्कोर के बेसिस पे उसको आइडिया हो जाता है कि उसको एम्स मिलने वाला है, जिपमर मिलने वाला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलने वाली है। अगर किसी कारण से स्कोर कम है तो बच्चा अपने स्टेट में काउंसलिंग करके भी गवर्नमेंट सीट ले सकता है। क्योंकि कई सारे ऐसे स्टेट होते हैं जिनमें ऑल इंडिया के मुकाबले स्टेट में जो कट ऑफ होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वो काफ़ी कम होती है। वहाँ काफ़ी कम स्कोर पर भी बच्चे को एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आप ऑल इंडिया से सीट नहीं मिलती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तो आप अपना स्टेट से लेते हैं। अगर किसी ऐसे स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली या केरला, ऐसे स्टेट जिसमें कंपटीशन ज़्यादा होती है और आपको किसी कारण से अपने स्टेट से सीट नहीं मिलती है और ऑल इंडिया से भी सीट नहीं मिल रही है, फिर आपके पास ऑप्शन ये रहता है कि या तो आप किसी डीम्ड मेडिकल कॉलेज में ले लें या किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जहाँ तक बात है मध्य प्रदेश की, मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश की काउंसलिंग के लिए दूसरे स्टेट के बच्चे भी अलाउड होते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो पहले जो प्रायोरिटी है वो दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ जो एमपी के डोमिसाइल कैंडिडेट होंगे, राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, मॉपअप राउंड हो, स्टे वैकेंसी राउंड हो। स्टे वैकेंसी राउंड के बाद अगर कोई सीट बच जाती है तो वो ऑफर की जाती है कौन से बच्चे को, जो दूसरे स्टेट के होते हैं, ऐसे बच्चों को वो सीट ऑफर की जाती है। और अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले कुछ सालों का, उसमें हमने ये देखा है जो हाई फीस वाली जो सीट्स होती हैं, जो एनआरआई कोटा की सीट होती हैं, वो सीट ही बचती हैं और वही दूसरे स्टेट के बच्चों को ऑफर की जाती हैं। उनकी क्योंकि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, बाद में
उन सीट्स पे नेगोशिएशन भी होता है, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, या तो आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक वेट कर लीजिए अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज वहाँ पसंद है तो। अदरवाइज किसी दूसरे स्टेट में भी जाकर अपना आप सीट ले सकते हैं अपने स्कोर के बेसिस पे। हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिसमें बजट कम रहता है। केरला का नाम आता है, छत्तीसगढ़ आता है, कर्नाटका आता है, इवन आप तेलंगाना जा सकते हैं, आंध्रा जा सकते हैं, यूपी के कुछ अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ जा सकते हैं, और कुछ डीम्ड में भी अच्छे ऑप्शन आपके पास रहते हैं। तो वो आपको डिपेंड करेगा कि आपका बजट क्या है, आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। और साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो अपने कॉलेज का अकेडमिक्स, ओवरऑल उसका एनवायरनमेंट, जो वहाँ का हॉस्पिटल, वो सारी चीज़ें चेक करनी है। और साथ में ये भी देखना है कि वहाँ से यूजी करने के बाद कि आपको पीजी में किसी तरीके का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर ये सब देख के आप काउंसलिंग करेंगे तो डेफिनेटली इसका फायदा आपको मिलेगा। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर ऑल इंडिया से आप सीट लेते हैं तो कम से कम कितना स्कोर आपको लेके आना पड़ेगा। ये जो लिखा हुआ है वो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 को मॉकअप राउंड भी बोलते हैं, उसकी कट ऑफ दी गई है 2022 की और 2021 की। तो इससे आप एक ट्रेंड का आइडिया लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर का क्या ट्रेंड था और उससे पहले साल का क्या ट्रेंड था और इस बार क्या ट्रेंड रहने वाला है। अच्छी बात क्या है कि इंडिया में काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं पिछले कुछ सालों में। इस साल भी लगभग लगभग 30 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं लास्ट ईयर के मुकाबले। मैंने आपको बताया था कि इस अभी तक, आज 5 मई है, आज तक जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है 372 पूरे इंडिया में। लास्ट ईयर जो काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट किया था, जो कॉलेज थे ऑल इंडिया के, वो थे 342। सीट्स भी काफ़ी हो गई हैं, लगभग 1,04,333 सीट्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिलाकर। तो यहाँ से कॉलेज वाइज आप चेक कर सकते हैं। यहाँ का जो सबसे रेपुटेड कॉलेज है वो आपका एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर है। सेकंड नंबर पे आपका गांधी मेडिकल कॉलेज रहता है। तो मैं इंडिविजुअली किसी कॉलेज का यहाँ नाम बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आर्टिकल मैंने आपको बताया कि ये पूरा अवेलेबल है। कैसे चेक करना है वो भी तरीका मैंने बता दिया। गूगल पर जाएंगे, जिस स्टेट के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं उस स्टेट का नाम, एमबीबीएस एडमिशन 2023 आप लिखेंगे, सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। तो हम बात कर लेते हैं जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनका राउंड वाइज कट ऑफ क्या था, राउंड 1, राउंड 2 और मॉकअप राउंड। तो पहले हमने बात की कि अगर ऑल इंडिया से सीट आपने लेनी है तो आपके लिए कम से कम कितना स्कोर रहने वाला है, या कितना स्कोर कम से कम आपको चाहिए, क्या सेफ स्कोर हो सकता है या मिनिमम स्कोर आपको चाहिए ये सीट लेने के लिए। आपको स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है कि रैंक कैसे चेक करें, कि जो ये रैंक दी हुई है इस पर मार्क्स कितने थे। तो उसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं गूगल पर मार्क्स वर्सेस रैंक नीट 2022। तो मोस्ट प्रोबेबली पहले या दूसरे नंबर पर हमारी अगेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहां से लास्ट ईयर का आपको आइडिया मिल जाएगा कितने मार्क्स पर कितने रैंक थी। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना स्कोर या कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे सीट लेने के लिए। तो हम वापस चलते हैं अपने आर्टिकल पे। अब हम बात करेंगे कि अगर आप स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट हैं, स्टेट डोमिसाइल का क्राइटेरिया भी आप इसी आर्टिकल के एंड में दिया होगा, वहां से आप चेक कर लीजिए। और जो स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट होते हैं उनको गवर्नमेंट सीट के लिए तो एलिजिबल होते ही होते हैं, इसके अलावा उनको स्टेट के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें काफ़ी नॉमिनल फीस पर पढ़ने का मौका मिलता है। और खासकर उन बच्चों को जो एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, इसके अलावा वहाँ दो स्कीम चलती है, उन स्कीम के अंडर भी अगर आप आते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ कि ये स्कीमें कौन कौन सी होती हैं। एक होती है आपकी मेधावी योजना, और दूसरी होती है आपकी जन कल्याण योजना, और तीसरा जैसे मैंने आपको बताया था ओबीसी जो कैंडिडेट है उनके लिए, एससी कैंडिडेट के लिए और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ स्कॉलरशिप का प्रोविजन होता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी और प्राइवेट कॉलेज में भी। तो अगर आप ये स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं तो आपकी जो इफेक्टिवली जो फीस होती है दैट इज वेरी 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 नॉमिनल। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जैसे अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो जो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिए हुए हैं, गांधी मेडिकल कॉलेज, गजराजा मेडिकल कॉलेज, यहाँ की जो एनुअल फीस होती है, अगर आप ऑल इंडिया से आएंगे, यहाँ से आप बिलोंग नहीं करते हैं, या यहाँ के जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो किसी तरीके की स्कीम में नहीं आते हैं, स्कॉलरशिप में नहीं आते हैं, उनके लिए जो फीस रहने वाली है 1 लाख रुपए रहने वाली है। और वन टाइम जो क्वेश्चन मनी रहती है वो 14,000 है। तो लगभग लगभग 1,14,000 आपको फीस देनी पड़ेगी इस कॉलेज में पढ़ने के लिए।
और अगर आप स्कॉलरशिप में आते हैं तो आपके लिए ये जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है 1 लाख रुपए आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इफेक्टिवली आपको जो अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा दैट इज ओनली 14,000। ये तो हुई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाद। अगर हम बात करें यहाँ की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें, जैसे यहाँ का जो कॉलेज है, ये सारे कॉलेज हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पीपल्स मेडिकल कॉलेज। इसमें जो फीस रहती है, जो बेसिक फीस रहती है 12,66,000 रुपये, उसके ऊपर 15% का जो मिसलेनियस चार्जेज है वो ऐड हो जाता है। उसके बाद इफेक्टिवली जो फीस रहती है वो रहती है 14,89,000। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो क्वेश्चन मनी था दैट वाज 14,000, और प्राइवेट कॉलेज में फिक्स रहता है दैट इज 25,000। तो इफेक्टिवली जो बच्चे किसी भी तरीके के स्कॉलरशिप में नहीं आते हैं उनके लिए जो फीस रहने वाली है पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जो भोपाल में है, वो रहने वाली है 15,14,000 रुपये। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो ऊपर 5 स्कीम दी गई हैं, अगर आप ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, और जो स्कॉलरशिप चलती है उसमें आते हैं, तो ये वाला जो अमाउंट है ये आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इफेक्टिवली इतनी फीस आपको देनी पड़ेगी। 2021 और 22 के फीस में थोड़ा सा वेरिएशन आया था, और किसी कॉलेज में 60,000 का अंतर था, किसी में 70,000 का था, किसी में। और ये आप जो फीस चेक कर रहे हैं, ये आप चेक कर रहे हैं जो लेटेस्ट फीस थी 2022-23 की, जो आई थी कौन सी डेट को, 23 अक्टूबर 2022 को। तो यहाँ से आप फीस चेक भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप चेक नहीं कर पाए तो जब आर्टिकल में जाएंगे तो लास्ट में हम देते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो उसमें हमने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को ओपन करके भी आप कॉलेज वाइज फीस भी चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज की फीस देखेंगे वो 13,70,000। जो सबसे कम फीस रहती है वो जो रहती है सबसे जो पुराना मेडिकल कॉलेज है आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज, 2001 का कॉलेज है, और यहाँ की जो फीस रहती है वो रहती है 9 लाख रुपए। इसके अलावा जितने भी कॉलेज हैं उनकी फीस, यहाँ जो अमलतस मेडिकल कॉलेज है इसमें जो 15% से जो फीस थी वो डिसाइड इस टाइम तक नहीं हुई थी, तो वो फीस लगभग लगभग इसमें ऐड हो जाएगी 15%, तो वो इफेक्टिवली यहाँ फीस रहने वाली है। तो हमने यहाँ चेक कर लिया है कि जो सबसे ज़्यादा फीस रहती है वो रहती है आपका एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल में 15,39,000 रुपये, और इसके अलावा फिर 15,14,000 रुपये, 14 लाख रुपये, 14,00,000 रुपये। तो इस तरीके से यहाँ के कॉलेजों में फीस रहती है। अगर आप इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हमने एक वीडियो लॉन्च किया था जिसमें बताया था कि लो बजट मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं जहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से साथ साथ हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ जो एनआरआई कोटा की फीस होती है दैट इज़ वेरी वेरी हाई। जैसे किसी कॉलेज में ये है 44,67,000 रुपये, किसी में 41 लाख रुपये, किसी में 44 लाख रुपये, 45 लाख रुपये, 40 लाख रुपये, और 43 लाख रुपये, 40 लाख रुपये। ऐसे बच्चों को मैं बता देता हूँ कि अगर आपको कॉलेज पसंद है, इतनी फीस आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो बेशक आप एडमिशन ले लीजिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बाद में ऐसी सीटें, क्योंकि इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है और सब बच्चे इस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो लास्ट में इन जो सीट्स पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती है, डिस्काउंटेड रेट पे भी ये सीट अवेलेबल होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको लास्ट तक या तो वेट कर लेना चाहिए, या अगर आपको एनआरआई कोटा से ही सीट लेनी है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका सपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ने का पूरा हो सकता है एनआरआई कोटा के थ्रू। कुछ स्टेट हैं जिनमें एनआरआई कोटा की सीट होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ऐसे स्टेट में नाम आता है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब और पुडुचेरी। और अगर बात करें तो जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं गुजरात के, उसमें भी एनआरआई कोटा की सीट होती है। फीस की बात करें तो जो सबसे कम फीस रहती है वो हरियाणा का सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें मात्र फीस रहती है पूरे कोर्स की ट्यूशन फीस $75,000। फिर हिमाचल में रहती है पूरे कोर्स की $1 लाख है। उसके बाद पंजाब और चंडीगढ़ में फीस पूरे कोर्स की रहती है $1,10,000। हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रहती है $1,25,000। जो गुजरात के सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें रहती है $22,000 पर एनम। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगभग रहती है $35,000 पर एनम। राजस्थान में कई कॉलेज काफ़ी पुराने हैं, रेपुटेड हैं। और इसी तरीके से हिमाचल में कुछ अच्छे कॉलेज हैं, पंजाब में अच्छे कॉलेज हैं, चंडीगढ़ का भी कॉलेज काफ़ी अच्छा है, हरियाणा में भी चाहें तो आप एडमिशन ले सकते हैं, अच्छे कॉलेज है।
तो हमने बात कर ली यहाँ की जो फीस क्या रहती है, अगर इन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फीस क्या रहने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। जब इस आर्टिकल को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे यहाँ के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की क्लोजिंग कट ऑफ, कितने मार्क्स आपको कम से कम चाहिए यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। जैसे अगर हम राउंड 2 की बात करें तो राउंड जो कम से कम जो स्कोर था दैट वाज 5,5,555। और इसी तरीके से हम यहाँ बाद में बात करेंगे मोपअप राउंड में, अगर आपने सीट लेनी थी तो मोपअप राउंड में यहाँ दिया गया है कैटेगरी वाइज ओबीसी के लिए कट ऑफ क्या थी, क्लोजिंग रैंक क्या थी, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या थी, ओबीसी के लिए क्या थी। इसका भी हमने लिंक यहाँ दिया हुआ है। जब यहाँ देखेंगे आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आर्टिकल के बिल्कुल लास्ट में होता है, तो वहां से आप इसको चेक कर पाएंगे यहाँ से। जब भी आप हमारे आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो आपने इसमें जरूर चेक कर लेना है। इसमें हम सारी चीज़ें बताते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड आपको होते हैं, काउंसलिंग की फीस कब होती है, कितनी काउंसलिंग की फीस होती है, रजिस्ट्रेशन का अमाउंट आपका क्या रहता है, और लास्ट में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहती है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहती है, एनआरआई की सीट होती है क्या, उसका कट ऑफ कितना रहता है। तो हम सबसे बाद में कर लेते हैं कि क्या सेफ स्कोर रहने वाला है अगर यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है तो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये मोपअप राउंड का हम आपको बता रहे हैं कि अगर मोपअप राउंड में देखिए जरूरी नहीं है कि सारे कॉलेज में सीट बची होंगी। जो अच्छे कॉलेज है उसमें मोपअप राउंड तक कोई सीट नहीं बची होगी। तो जो कॉलेज जिनमें सीट बची थी उसमें कम से कम कितना स्कोर पे एडमिशन हुआ था ये दिया गया। ये ओपनिंग मार्क्स कितना था और क्लोजिंग मार्क्स कितना था। तो जो दतिया का कॉलेज है, मैं टाइम दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यहाँ स्क्रीन से आप चेक कर सकते हैं। दतिया का ये क्लोजिंग रैंक आप चेक कर सकते हो। खांडवा ये शहडोल का है 540, शिवपुरी 543, रेवा रीवा का 555 और ये डेंटल कॉलेज का 475। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें 486, चिराई मेडिकल 528 और ये हो गया आपका इंडेक्स मेडिकल कॉलेज 512, एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल 519 और पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल 520, आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज आपका 523 और श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट आपका 521। और जो डेंटल कॉलेज है उसमें तो हालांकि काफ़ी कम स्कोर पर भी एडमिशन हो जाता है। तो हम बात कर लेते हैं कि कम से कम कितना स्कोर आपको लेके आना पड़ेगा अगर आपको यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो अच्छी बात क्या है कि इस बार एक नया कॉलेज सतना में ओपन हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका स्कोर 550 रहता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। कहाँ? मध्य प्रदेश में अपने स्टेट कोटा के थ्रू। और अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपका स्कोर 510 के अराउंड है तो आप कर पाएंगे। या अमलतस मेडिकल कॉलेज में 485 के स्कोर पर भी आप उम्मीद कर पाएंगे कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। तो इन जनरल हम बात कर लेते हैं कि कम से कम 550 का स्कोर लेके आना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बात करें तो लगभग लगभग 500 का स्कोर होगा तो ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि किसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इसको चेक करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस आर्टिकल में सारी चीज़ें हमने डिस्कस आपके साथ की हैं। और ये हमने बताया कि आज की डेट में टोटल 681 मेडिकल कॉलेज हैं और सीटें कितनी हैं, 1,04,333। 372 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, 50 आपके डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं, बाकी 259 आपके सेमी सॉरी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया इस आर्टिकल में कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा, काउंसलिंग का सीक्वेंस क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कितना आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहेगा। और जो बच्चे बाहर से आते हैं यहाँ एडमिशन लेने के लिए तो उनके लिए फीस हमने बता दी, 1,00,000 रुपये आपकी फीस रहेगी, 14,000 रुपये आपका क्वेश्चन मनी रहेगा फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ के कॉलेज अच्छे हैं, रेपुटेड कॉलेज है, आप चाहे तो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे स्टेट के बच्चे ये सोच रहे हैं कि यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में उनको सीट मिल जाएगी, लो बजट वाली सीट मिल जाएगी, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए होती है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। और हमारी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए। आप अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, अच्छी प्रिपरेशन के एग्ज़ाम से एग्ज़ाम देंगे, अच्छा स्कोर लेके आएंगे और अच्छा कॉलेज आपको। Thank you so much.